मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर यह गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। देखा है, आजमाने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के फिर से वही, जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया, कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है, जैसे रस्सा छोड़ा जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है, कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है, उस इमेज के अनुसार इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़फाता रहता है और कहते तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है। जो सुन के अमल कर लेते हैं, मालिक उनकी झोलियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो संत पीर फकीर बात वो कहते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम उनको कहता है, जो अंदर से मालिक ख्याल देता है। सुनो, विचारो और अमल करो तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि आप वचन सुनो, अमल करो और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ। जो जीव सत्संग में आते हैं वही सुनेंगे और जो सुनते हैं अमल भी वही करेंगे। सुना नहीं अमल कैसे, किस बात पे करेगा कोई? तो सत्संग पूरे ध्यान से सुनो, अपनी खुदी अहंकार को छोड़ के, अपनी और बातों को छोड़ के सत्संग की तरफ ध्यान दो। दूसरी तरफ ध्यान दे दे के आपने कितना जोर लगा लिया, कुछ हासिल हुआ? सत्संग में भी लोग बुराइयों से कई बार बाज नहीं आते। मन कई बार इंसान का उसे उठा के ले जाता है, इधर उधर नींद ला देता है, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि बड़ी जालिम ताकत है। माना कि अमल नहीं होने देते सत्संग में ताकत होती है, लेकिन भटकाता तो ये कभी कभी है। कभी आंखों से गलत दिखाने लग जाता है, उसी में उलझा देता है। पर ये अलग बात है, संतों के वचन जब हथौड़े की तरह पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि हैं, अच्छा मेरे को कह रहे हैं, मैंने अभी देखा। तो मन का तो काम है भरमाना, मन का काम है भटकाना। ये जीवों को भरमाता है, भटकाता है और तड़फाता है। इससे लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ो, यानी बुरे विचारों को अपने पे हावी ना होने दो, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बनोगे। तो अमल जरूरी है। आप कोई भी काम धंधा करते हैं, लोग आके पूछते हैं गुरुजी मैं फलां काम कर लूं। हम हमेशा कहते हैं भाई, जिस काम का अच्छी तरह से तजुर्बा है या तजुर्बा ले लो, फिर वो काम लगातार करो, मेहनत करो, तो मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनोगे ही बनोगे और काम धंधे में भी सफलता जरूर होगी। तजुर्बा लेके मेहनत से करो, साथ में सुमरन करो। कर्म आपने करने हैं, सुमरन करोगे, फल देने वाला भी आप पे रीझ जाएगा, खुश हो जाएगा। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने रहो, कर्म भी करते रहो और सुमरन भक्ति इबादत भी करते रहो, ताकि कर्म करते हुए कोई परेशानी ना आए। सुमरन के द्वारा जो भी कर्म करो अच्छे करो और उसमें आपको तरक्की मिले, ताकत मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो जीव सुन के अमल करते हैं वो भाग्यशाली ना होते हुए भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सत्संग में भाग्य बनते हैं। कोई नसीबों वाला, कोई भागों वाला जीव होता है जो सुन के अमल करता है और वो अपने भाग्य बदल सकता है। कहते हैं जैसा लिखा होता वैसा भोगना पड़ता है, सही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य के लिए यह भी लिखा है कि
ये खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अच्छे नेक कर्म करे तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। और हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, जो होगा मालिक का लिखा हो जाएगा, तो वो बात नहीं बनती जो बननी चाहिए। क्योंकि कर्म जोगी होना भी तो जरूरी है। मालिक ने ही ये गुण दिए हैं, मालिक ने ही ये शिक्षा दी है। तो इंसान को बेपरवाह ने यहां समझाया है, तेरा काम, कि भाई तेरा जो करने वाला काम है, गॉड्स प्रेयर कर, अल्लाह की इबादत कर, वाहिगुरु का नाम जप, राम नाम जपो, क्योंकि उसके द्वारा ही आप परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उसके रूबरू हो सकते हैं।